हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट लाइफ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का साइंस बुक का चैप्टर 1 जिसका नाम है प्लांट। ठीक है, क्या है प्लांट, कैसा है, आज हम सब उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लांट के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। पहले आ गया प्लांट। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है देख लेंगे उसका। अच्छा, the food we eat, the clothes we wear, the furniture in our houses, the books we use to read or write are all products of plants. ठीक है, all products of plants and trees. ठीक है, there are different type of plants, trees, herbs, bushes, grasses, vines, ferns, mosses and green algae. क्या क्या है देखो, bushes, ग्रासेस, वाइन, फॉर्न, मोसेस, ग्रीन एल्गी, ये सब है। ठीक है, और क्या है, ट्री हैं, हॉर्ब हैं, ये सब प्लांट का छोटा से बड़ा करके एक एक है जो जिसका किसी ना किसी चीज़ को हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर में हम और क्या क्या पढ़ेंगे, द इम्पोर्टेंट ऑफ प्लांट्स इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में क्या क्या प्लांट का ज़रूरत है, क्या क्या चाहिए हमें, प्लांट से क्या क्या लेते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं, सब इसमें हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, हाउ टू टेक केयर ऑफ प्लांट्स, कैसे हमें प्लांट का केयर करना है, कैसे उसका केयर लेना है, इसको भी पढ़ेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट एंड द पार्ट ऑफ ए प्लांट, प्लांट का स्ट्रक्चर क्या है और क्या क्या पार्ट है। ठीक है, जैसे कि लीफ हो गया, ब्रांचेस हो गया, फ्लावर हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गया, ये सब। ठीक है, उसके बाद क्या है, फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ, ये तो हो गया क्या क्या काम है उसका, जो जो पार्ट है प्लांट का है उसका क्या क्या काम है, उसको भी पढ़ेंगे। कंपेयर फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में भी आज ये चैप्टर में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट, क्या है इम्पोर्टेंस है उसका, देखो क्या इम्पोर्टेंस है प्लांट्स का। अर्थ इज कॉल्ड एज ए ग्रीन प्लानट, क्यों कहा जाता है अर्थ को ग्रीन प्लानट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ प्लांट ऑन इट। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अर्थ में ये जो ग्रीन प्लांट जो हैं सब पेड़ हैं, इसीलिए हम अर्थ को एक ग्रीन प्लानट कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, विदाउट प्लांट्स देयर कैन बी नो एनवायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ इन दिस अर्थ। यदि प्लांट नहीं रहेगा तो क्या होगा, ना वहाँ ना कोई ह्यूमन बींग रह पाएगा, ना कोई लाइफ सस्टेन कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लांट्स आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन टू सर्वाइव, हमें हमारी ज़रूरत के लिए हमें प्लांट ही चाहिए, क्योंकि हमें वो ऑक्सीजन देता है, हम खाना देता है, उसको किसी न किसी की ज़रूरत है वो हमारी कभी ना कभी पूर्ण करता है, देता है हमें। ठीक है, और क्या बेनिफिट्स हैं नीचे देख लेंगे क्या क्या है। अच्छा, क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है प्लांट से, वुड प्रोडक्ट क्या मिलता है, फर्नीचर मिलता है, डोर्स विंडो हम सब बनाते हैं या नहीं। उसके बाद है फाइबर प्रोडक्ट, फाइबर प्रोडक्ट क्या है ना, जूट मिलता है, कॉटन मिलता है, फ्लाक्स मिलता है, मेडिसिन में तुलसी मिलता है, नीम मिलता है, एलोवेरा मिलता है। ठीक है, ऑयल्स, नीम ऑयल मिलता है, इकोलिप्टस ऑयल मिलता है, ये सब मिलता है या नहीं, ये सब मिलता है। वी कैन टेक ए गुड केयर ऑफ प्लांट्स बाय फॉलोइंग सम स्टेप्स, जैसे हमें वो हमारे दोस्त के जैसा हमें इतना मदद कर रहा है तो हमें उसका केयर लेना चाहिए या नहीं, हम उसको केयर लेंगे, कैसे लेंगे, नीचे देख लेंगे कैसे हम उसका केयर लेंगे। ठीक है, वो बोल रहा है डू नॉट थ्रो लिटर डार्ट अराउंड प्लांट, कचरा वचरा ये सब नहीं फेंकना है। ठीक है, वाटर प्लांट्स रेगुलरली, डेली हमें उसको पानी देना है, उसका केयर लेना है। ठीक है, डू नॉट प्लग लीव्स और ब्रांचेस अननेसेसरीली फ्रॉम प्लांट्स,
यदि ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं तोड़ेंगे उसका ब्रांचेस वगैरह, ठीक है। यूज फर्टिलाइजर सच एज ऑर्गेनिक मैनर, जब ज़रूरत होगा उसको हम फर्टिलाइज़र देंगे, ऑर्गेनिक मैनर देंगे, जैसे कि काऊ डंक हो गया, ये सब वगैरह, ठीक है। स्प्रेड अवेयरनेसेस ऑन द बेनिफिट्स ऑफ द ट्रीज एंड एनकरेज एवरीवन टू प्लांट मोर ट्री। और क्या करेंगे, अवेयरनेसेस स्प्रेड करेंगे प्लांट के बारे में सब लोगों के साथ, और लोगों को इनकरेज करेंगे क्या क्या करने के लिए, प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए हम लोगों को मोटिवेट करेंगे, इनकरेज करेंगे, ठीक है। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स आर क्लासिफाइड इन टू सिस्टम्स, द रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। मैं यहाँ थोड़ा समझाता हूँ कैसे। अच्छा, एक मिनट, ये वाला हो गया। रूट मतलब जो ज़मीन के अंदर रहता है, ये तो पता होगा, पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, 2 में 3 में। शूट क्या है, शूट ये सब मिलाकर जो ज़मीन के ऊपर है, ठीक है। मतलब स्टेम से लीव्स तक, फ्लावर हो गया, ब्रांचेस हो गया, फ्रूट हो गया, सबको हम मिलाकर स्टेम बोलते हैं, पर रूट शूट बोलते हैं। और रूट जो वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर है, ठीक है। अच्छा, ईच पार्ट ऑफ द प्लांट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शंस। प्लांट का जितना पार्ट्स है सबका कोई ना कोई फंक्शन होता है, कार्य होता है, ठीक है। अच्छा, फंक्शन ऑफ रूट्स, फंक्शन ऑफ रूट्स। प्लांट्स roots are normally found in the soil. Roots have 3 main functions. इसका 3 काम है, 3 मेन काम है, ठीक है। क्या है देखेंगे। पहला आ गया एंकर। रूट्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड फिक्स द प्लांट इन द soil। अच्छा, ये सोचो यदि रूट नहीं होगा तो प्लांट कैसे खड़ा रहेगा ज़मीन के ऊपर, रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। इसीलिए रूट क्या करता है, उसको खड़े रहने के लिए मदद करता है ज़मीन के ऊपर, ठीक है। वो उसका काम हो गया। ऑब्जर्व वाटर। अच्छा, पहले हम पढ़े थे कि ज़मीन से वो पानी लेता है, किसके ज़रिए लेता है, ज़मीन के अंदर कौन है, रूट है, तो रूट के ज़रिए वो लेगा। रूट का काम क्या हो गया, ऑब्जर्व रूट हैव टिनी रूट्स हेयर, रूट हेयर्स दैट ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। वो क्या करता है, ज़मीन के अंदर से पानी लेकर पेड़ को देता है, ठीक है। अच्छा, स्टोरेज फूड। अच्छा देखो, जो हमारा रेडिश हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, कैरेट हो गया, वो कहाँ आता है, ज़मीन के अंदर होता है, उसको हम खाते हैं। वो जो कैरेट है, वो कैरेट प्लांट का वो रूट है, वो क्या करता है, किसी किसी प्लांट का, सम प्लांट्स स्टोर फूड्स किस में, रूट में, वो उसका फल है, हम उसको खाते हैं, जैसे कि बीट रूट, कैरेट, ठीक है, हॉर्स रेडिश, स्वीट पोटैटो, ये सब खाते हैं नहीं, ये रूट में भी हमारे लिए खाना स्टोर करके रखता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे इसमें दिया है जो 2 सिस्टम हमने पढ़े, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, इसके बारे में। रूट सिस्टम क्या है, अंडरग्राउंड, रूट तो हमेशा ज़मीन के अंदर रहता है, ज़मीन के नीचे रहता है। फिक्स द प्लांट इन द सॉइल, ज़मीन को पकड़ कर रखता है, जैसे प्लांट खड़ा हो पाएगा, ठीक है। इट इज कंसिस्ट ऑफ रूट्स, बहुत सारे रूट को मिलाकर वो एक बड़ा रूट बनता है, जिसके ज़रिए पेड़ खड़ा रहता है, ठीक है। फंक्शंस क्या काम है, ऑब्जर्व वाटर पहले पढ़े हैं, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, स्टोरेज फूड, ये सब तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। सूट का काम क्या है, सूट तो यूजुअली एबव ग्राउंड रहता है नहीं, ज़मीन के ऊपर। राइज द प्लांट एबव द सॉइल, ये तो रहता है। इट इंक्लूड्स, क्या क्या रहता है, मैं समझाया वो पिक्चर में। स्टेम रहता है, लीव्स रहता है, फ्लावर्स रहता है एंड फ्रूट्स रहता है, ये सब रहता है किसमें, शूट पार्ट में। रूट पार्ट में सिर्फ ही रूट ही रहता है जो ज़मीन के नीचे रहता है, और शूट पार्ट जो ज़मीन के ऊपर रहता है, इसमें स्टेम रहता है, ब्रांचेस रहता है, फ्लावर रहता है, लीव्स रहता है, फ्रूट्स रहता है, बाकी जो चीज़ रह गया प्लांट का वो ज़मीन के ऊपर है, वो रहता है, ठीक है। क्या क्या काम उसका है, सोचो क्या काम है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है,
लीफ में होता है या नहीं, लीफ में होता है तो वो तो सूट में जाएगा। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, नया पेड़ बनाना। कैसे बनते हैं, बीज से बनती है, सीड से बनती है। सीड कहाँ मिलेगा, फलों के अंदर मिलेगा, फ्रूट के अंदर मिलेगा। फ्रूट कहाँ है, ऊपर है, ऊपर जो रहेगा वो सूट पार्ट में जाएगा, काम खत्म। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर जो बाकी रह गया उसको वो ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, यूनिक रूट्स, ये आ गया जो रूट थोड़ा डिफरेंट है। सब रूट, जैसे कि कोई बरगद का पेड़ है, उसका रूट को हम खाते हैं ना, खाते हैं नहीं खाते हैं। ये यूनिक रूट मतलब जो थोड़ा डिफरेंट है। द थिक रोप लाइक स्ट्रक्चर ऑन ए बेनियन ट्री आर इट्स रूट। जो बरगद का पेड़ है ये सब ऊपर है, वो इसका रूट होता है। द थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑन ए ओनियन आर ऑल्सो रूट्स। प्याज का ऊपर जो छोटा छोटा दिखाई देता है वो भी उसका रूट ही होता है। ठीक है, उसको इसीलिए थोड़ा स्पेशल है, थोड़ा यूनिक है। ठीक है, द टेबल गिवन बिलो गिवन द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्या क्या फंक्शन है किसका है हमें यहाँ पर देख लेंगे। स्टेम का फंक्शन क्या है, सपोर्ट द प्लांट। ठीक है, सपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिशन, क्या करता है, जो वाटर जमीन से कौन लेगा, वो रूट लेगा, लेकर किसको देगा, रूट के बाद क्या आता है, स्टीम आता है, और स्टीम के जरिए होकर तो ऊपर जाएगा, पत्ते की तरफ जाएगा नहीं। अच्छा, स्टोरेज ऑफ फूड, कुछ जैसे कि पोटैटो हो गया, शुगर कैन हो गया। शुगर कैन जो है हम उसका क्या खाते हैं, उसका स्टेम ही खाते हैं, तो इसलिए किसी किसी पेड़ का स्टेम भी खाना स्टोर करके रखता है। ठीक है, उसके बाद है लीफ क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, द प्रोसेस इन व्हिच प्लांट मेड फूड एट द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट एंड वाटर। कहाँ होता है, किचन बोलते हैं किसका, पेड़ का किचन कौन होता है, लीफ होता है। लीव्स पेड़ का किचन होता है, इसका मतलब उसका खाना बनता है। कौन सी प्रोसेस में बनता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में बनता है। जो प्रोसेस में खाना बनता है उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, प्रिपेयर फूड इसमें लिखा है नहीं। अच्छा, ट्रांसपीरेशन मतलब उत्सर्जन, मतलब वो सांस लेता है, ज़्यादा पानी यदि हो जाएगा वो ऊपर छोड़ देता है उसको। और क्या कहता है, स्टोरेज फूड कैसे, किसी किसी प्लांट का हम पत्ते भी खाते हैं या नहीं खाते हैं, मतलब खाना स्टोर करके रखता है इसीलिए तो हम उसको खाते हैं। उसके बाद है फ्लावर, अट्रैक्ट इंसेक्ट विथ इट्स कलर एंड स्मेल। इंसेक्ट हेल्प स्प्रेड देयर पोलन। फ्लावर क्या करता है, जो छोटे छोटे कीट हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनको अट्रैक्ट करता है, उनका स्मेल में, कलर में। उसके ज़रिए क्या होता है ना, जो पोलन है उसका जो पोलन ग्रेन है, मतलब जैसे वो स्प्रेड करते हैं इस फूल से दूसरे फूल, ये पेड़ से दूसरे पेड़ तक वो ले लेते हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस सीड्स दैट ग्रो इन द न्यू प्लांट। कुछ प्लांट का क्या होता है, फूल में भी सीड होता है, फूल के बाद फल होता है, फल के अंदर सीड मिलता है। ठीक है, उसके बाद है सीड का काम तो अभी बता दिया। प्रोटेक्ट एंड सप्लाई फूड्स टू बेबी प्लांट, तो बता दिया मैंने। व्हाट प्लांट नीड टू ग्रो। अच्छा, जैसे हम जब बच्चे थे, उसके बाद थोड़ा बड़े हुए हैं, स्टैंडर्ड 1 में गए, 2 में गए, 3 में गए, अभी 4 में हैं, थोड़ा थोड़ा हम बढ़ते हैं नहीं, ग्रो होता है हमारा, इसे प्लांट का भी ग्रो होता है। तो जैसे हमको ग्रोथ होने के लिए हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए, ये सब चाहिए, इसे प्लांट को भी ग्रोथ करने के लिए कुछ तो कुछ चाहिए होगा। क्या चाहिए, यहीं पढ़ लेंगे, देखो क्या चाहिए। प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट, ऑक्सीजन, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू सर्वाइव एंड ग्रो। प्लांट बढ़ने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए, सनलाइट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए और बाकी कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, अच्छा, सनलाइट, यहाँ आ गया सनलाइट।
प्लांट्स प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्लांट कभी रात में खाना नहीं बना पाएगा क्योंकि वो क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सूरज की किरण रहेगा तब तो वो खाना बना पाएगा। दिस प्रोसेस हैपन इन द लीव्स। ये प्रोसेस कहाँ होता है, लीफ में होता है। इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। में अभी बताया फोटोसिंथेसिस क्या है। उसके बाद है एयर। एयर में क्या करता है, एयर में वो करता है प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक फूड। खाना बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहाँ मिलता है, हवा में मिलता है, ठीक है, हवा से मिलता है। उसके बाद है वाटर। फोटोसिंथेसिस रिक्वायर वाटर अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। पानी चाहिए उसको किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट। सनलाइट तो मिल गया दिन में, कार्बन डाइऑक्साइड तो किससे मिल गया, एयर से मिल गया। पानी कहाँ लेता है, सॉइल से लेता है, ठीक है, इसके जरिए लेता है और रूट के जरिए लेता है, ठीक है, ऐसे ऐसे याद रखना है। उसके बाद है सॉइल। सॉइल गिव्स वाटर एंड, अभी तो मैंने बताया पानी कहाँ लेता है, कहाँ से लेता है, सॉइल से लेता है, ज़मीन से लेता है। तो द प्लांट्स थ्रो रूट्स, किसके जरिए लेता है, रूट्स के जरिए लेता है, एंड स्टीम के जरिए वो पास होता है, काम खत्म। उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर, सम प्लांट्स ग्रो इन वार्म क्लाइमेट। कुछ प्लांट्स हैं, कुछ पेड़ हैं, कुछ पौधा हैं, क्या करता है वो हॉट क्लाइमेट मतलब वार्म क्लाइमेट में भी बढ़ सकता है। जैसे कि मैंगो हो गया, ड्रमस्टिक हो गया, जस्मिन फ्लावर हो गया। वाइल अदर रिक्वायर कोल्ड क्लाइमेट। और कुछ हैं जिसको क्या चाहिए, कोल्ड क्लाइमेट चाहिए। क्या चाहिए, कोल्ड क्लाइमेट चाहिए। क्या क्या है देखते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, लिली हो गया, ठीक है। ऐसे ये सब को क्या चाहिए, कोल्ड क्लाइमेट चाहिए। यदि हम उसको लेकर हॉट क्लाइमेट में, वार्म क्लाइमेट में रख देंगे वो मर जाएंगे, ठीक है। जिसको जैसा क्लाइमेट चाहिए वो ऐसा क्लाइमेट में बढ़ेगा, अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। ईच प्लांट रिक्वायर द राइट टेम्परेचर। ईच प्लांट रिक्वायर राइट टेम्परेचर। उसको जिसको जैसा चाहिए उसको ऐसा टेम्परेचर हमको देना पड़ेगा, नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। An important classification of plants is following and non-flowering and non-flowering plant। मतलब फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट, दो तरह प्लांट्स होते हैं। फ्लावरिंग का मतलब क्या है, जिसमें फूल होता है। नॉन फ्लावरिंग का मतलब क्या है, जो प्लांट में फूल नहीं होता है, ठीक है। नॉट ऑल प्लांट्स हैव अ फ्लावर। फॉर एग्जाम्पल पाइन ट्री, दीज आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग। पाइन ट्री में फ्लावर नहीं होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। ये डिफरेंस आ गया। फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट्स। दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, उसमें फूल आता है, फूल के बाद फल भी आता है। दे प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स थ्रू सीड्स। क्या है, देखो, प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स थ्रू सीड्स, ठीक है। उसका एग्जाम्पल क्या है, एप्पल हो गया, सनफ्लावर हो गया, नीम हो गया, ये सब हो गया। फिर से नॉन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में देखो। दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स और फ्रूट्स। यदि फ्लावरिंग प्लांट फूल देता है, फल होता है उसमें, तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट क्या होगा, जिसमें फूल नहीं होता है, जिसमें फ्रूट्स नहीं होता है, वो हो जाएगा। दे प्रोड्यूस द न्यू प्लांट्स थ्रू स्पोर्ट्स। ये न्यू प्लांट बनाता है किसमें, सीड में, क्योंकि इसमें सीड होता है, फल के अंदर मिलता है, और इसमें तो फल नहीं होता है, ठीक है। ये फ्रूट्स नहीं होता है या नहीं होता है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट में कभी फ्रूट्स नहीं होगा, इसलिए वो जो उसका न्यू प्लांट बनाएगा किसमें, स्पोर में, मतलब उसका बॉडी में थोड़ा बड़ी से एक थोड़ा छोटा सा एक निकल कर आएगा, उसमें बन जाएगा और एक नया। जैसे कि उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मोसेस हो गया, फॉर्न हो गया, पाइन ट्री हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। उसके बाद है फ्रूट। फ्रूट का काम क्या है, अभी देखो क्या काम है उसका। फ्रूट, द फ्लेशी juicy part of that grows from the seed।
फ्रूट्स के बारे में तो पता है, मुझे एक्सप्लेन करना नहीं पड़ेगा, सबको पता होगा फ्रूट्स के बारे में। उसके बाद है लीफी ब्लेड। इट इज़ ए वाइडली फ्लैटेंड एरिया ऑफ द लीफ फॉर कंसंट्रेटिंग सनलाइट ऑन द फोटोसिंथेटिक सेल। पत्ते का जो दो हिस्सा होता है, दो साइड में फ्लैटेंड एरिया, जो फ्लैट जैसा एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड। उसका काम क्या है, वो सनलाइट उसके जितना बड़ा होगा, उसका ऊपर ज़्यादा सनलाइट पड़ेगा तो वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस में हो पाएगा। ठीक है। सीड it is the core of the fruit that contains the new plant and everything that a plant needs to grow। सीड क्या कहाँ मिलता है, कोर ऑफ फ्रूट, फलों के बीचों बीच मिलता है। इसमें क्या है, कंटेन्स द न्यू प्लांट, एक नया प्लांट बनने के लिए जो जो चाहिए, जो कुछ चाहिए, एवरीथिंग दैट प्लांट्स नीड टू ग्रो, जो चाहिए एक नया प्लांट बनने के लिए सब उसमें है। ठीक है, आई समझ में सब? यदि जो समझ में नहीं आएगा आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं कभी ना कभी फिर से उसको और एक वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, और बीच बीच में वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो देख लेंगे और क्या। ये आ गया समरी में क्या 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 पढ़े हम ऊपर। इफ ऑल द प्लांट्स वेयर टू सडनली वैनिश लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट बी पॉसिबल। ये तो हम पढ़े, यदि काल सुबह हम जब नींद से उठेंगे तो हमको पता चलेगा कि कोई दुनिया में कोई भी प्लांट नहीं है, सब कहाँ चले गए, क्या होगा? हमारी लाइफ सर्वाइव हो पाएगा ये अर्थ में? नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें खाना कौन देगा, हमको ऑक्सीजन कौन देगा? खाना तो बाद की बात में। ठीक है, उसके बाद है वी नीड टू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स ऑन आवर प्लानट बिकॉज दे टेक केयर ऑफ अस। हमको क्या करना है, केयर करना है, केयर लेना है किसका, प्लांट का। उसको रेगुलरली उसको पानी देना है, यदि कहीं ज़रूरत आएगा तो फर्टिलाइज़र भी और मैं थोड़ा देना है उसको, क्योंकि वो ज़्यादा बढ़ पाएगा अच्छे से। ठीक है, ऑल प्लांट इज डिवाइडेड इनटू टू मेन सिस्टम, ये तो पढ़े, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट हैव 3 मेन फंक्शंस। रूट का 3 काम है, जैसे कि एंकरिंग द प्लांट इनटू द सॉइल, ऑब्जर्विंग वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड स्टोरेज फूड। ये सब तो पढ़े। डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट हैव वेरियस फंक्शंस टू सपोर्ट द प्लांट एंड प्रोड्यूस फूड फॉर अस। ये तो पढ़े। हम प्लांट क्या करते हैं, हम प्रोड्यूस फूड, हमारे लिए खाना बनाता है और सपोर्ट करता है प्लांट को। और जो पार्ट वगैरह है, स्टेम हो गया, ब्रांचेस हो गया, लीफ हो गया, लीफ में तो खाना बनता है, स्टेम उसको खड़ा करके रखता है, और अब जो रूट जो पानी लाया ज़मीन में लाया था उसको स्टेम के जरिए वो लीफ तक भेजता है। ठीक है, photosynthesis is the process by which a plant produce food using energy from sunlight, carbon dioxide from air, water and nutrients from soil। ठीक है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। ठीक है, पानी से लेकर, ज़मीन से पानी लेकर वो खाना हमारे लिए बनाता है। और क्या है, प्लांट्स नीड सनलाइट, क्या चाहिए उसको, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, सॉइल चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए टू ग्रो वेल, अच्छे से बढ़ने के लिए उसको ये सब चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर्स ग्रोन बाय ए प्लांट वी कैन क्लासीफाई देम एज फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। सब पढ़े या नहीं? ठीक है, अच्छा, ये आ गया क्वेश्चन आंसर। मैं इसको दिखा देता हूँ, सब कर लेना घर में। ठीक है, अच्छा, look at the picture and identify which part of the plant was used to prepare the object। मतलब ये जो किस प्लांट का कौन सी पार्ट से बनता है, झाड़ू ये कौन सी, पेंसिल कौन सी पार्ट में बनता है। ठीक है, ये सब लिख लेना। इसमें लिखा हुआ है थिंक ऑफ एनी टू वे इन विच प्लांट्स आर यूजफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट, राइट योर व्यू पॉइंट इन द टेबल गिवन बिलो। इसमें तुम खुद सोच कर लिखना 2 लाइन। ठीक है,
कलर द प्लांट एंड लेबल द पार्ट ऑफ द प्लांट। अच्छा, इसको कलर करना है और उसका पार्ट का सब नाम लिखना है, ठीक है। नंबर 2 में कंप्लीट द टेबल विथ अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन अबाउट पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ अ प्लांट। रूट और शूट, रूट पार्ट शूट, क्या क्या काम है उसका, फ्लावर का काम क्या है, रूट का काम क्या है, और ये जो काम दिया है इसमें ये साइड में ये किसका काम है लिखना। इट हेल्प्स द प्लांट टू प्रिपेयर फूड, कौन खाना बनाता है, किस में खाना, कौन से पार्ट में खाना बनता है, लीफ में बनता है, ठीक है, ऐसे लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। चूज द वर्ड्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द स्टोरी विथ मिसिंग वर्ड्स अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ ए प्लांट्स टू ग्रो। इसमें ये लिखा हुआ है, एक स्टोरी लिखा है, यहाँ पर हिंट्स दिए हैं ऊपर, ये वर्ड सब लेकर स्टोरी को कंप्लीट करना है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक जैसा। अच्छा, ये सब कर लेना। ये नंबर, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट हैंडल्स द फॉलोइंग फंक्शंस, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस हियर, इसका पार्ट का नाम लिखना है, ठीक है। इट हेल्प्स टू फिक्स द प्लांट फार्मली इन द सॉइल, क्या कौन रखता है फिक्स करके, रूट रखता है। द प्रोसेस नंबर 1 ए का क्या था, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, किस में होता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है, जो प्रोसेस में खाना बनता है उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीफ में होता है। क्या हो जाएगा आंसर, लीफ हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं। अच्छा, सी द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रो अबव द सॉइल इज कॉल्ड, उसको सूट बोलते हैं, जो जमीन के ऊपर रहता है वो सूट होता है, जमीन के नीचे रहता है वो रूट होता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द न्यू प्लांट, सीड होता है, न्यू प्लांट को जो जो चाहिए वो किस में है, सीड में होता है। इट इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन समर एंड विंटर, कौन, टेम्परेचर, टेम्परेचर इफेक्ट करता है, क्योंकि जो जो प्लांट्स हमारे पास हैं जिसको थोड़ा ठंडे का क्लाइमेट चाहिए, ठंडा का मौसम चाहिए, समर सीजन में वो तो इतना नहीं बढ़ पाएगा, जिसको गर्मी का मौसम चाहिए वो विंटर सीजन में इतना नहीं बढ़ पाएगा, वो अफेक्ट करेगा नहीं टेम्परेचर। दे प्रोड्यूस न्यू प्लांट थ्रू स्पोर, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है वो किससे प्रोड्यूस करता है न्यू प्लांट, स्पोर से करता है, ठीक है। नंबर 2, सपोज यू आर गोइंग टू प्लांट ए sapling at school, what will you need to plant your garden to take care of it, तुम एक पेड़ लगाओगे उसको कैसे केयर लगे यहाँ लिख लेना, ठीक है। कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके बताना, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू।